गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी उस समय हड़प्पा सिटी मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर हो गई थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2500 BC टू 1750 BC तक का टाइम। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है। मतलब द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा सिटी। ये 1921 में डिस्कवर हुई थी। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। जो हड़प्पा सिटी थी इसमें एक ईस्ट पार्ट था और एक वेस्ट पार्ट था। जो वेस्ट पार्ट था वह हायर लेवल पर था, इसको कहते थे, लेकिन स्मॉलर था मतलब छोटा था। तो ये जो हायर लेवल पर था इसको कहते थे सीटाडेल। अब हम ईस्ट साइड की बात करते हैं तो यह लोअर लेवल था लेकिन लार्जर था। तो यह लोअर लेवल था इसीलिए इसको कहते थे लोअर टाउन। बेक्ड ब्रिक्स। इस टाइम पर जो वॉल वगैरह बनाई जाती थी तो ये बेक्ड ब्रिक्स से बनाई जाती थी, जिसे सन की लाइट में बेक किया जाता था ताकि वह स्ट्रॉन्ग बने और वह काफ़ी 1000 ईयर्स तक चल पाती थी। इसे एक पक्का ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आता है जब ये ब्रिक्स की इंटरलॉकिंग पैटर्न करते थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब ब्रिक्स को एक दूसरे में लॉक करना ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इससे जो वॉल होती थी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा सीटाडेल। सीटाडेल वेस्ट में था। यहाँ पर एक सिटी मिली है जो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। ग्रेट बाथ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेट ड्रेनिंग सिस्टम था। कालीबंगन एंड लोथल, यहाँ पर फायर अल्टार्स मिले हैं। लोथल जो कि गुजरात की तरफ पड़ता है। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पर स्टोर हाउसेस मिले हैं। नेक्स्ट आता है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। यहाँ पर जो हाउसेस होते थे वे 1 और 2 स्टोरीज होते थे। बाथिंग एरिया जो था वो सेपरेट था। यहाँ का जो ड्रेनिंग सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब ये काफ़ी वेल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन्होंने इन ड्रेनिंग सिस्टम को बना रखा था। उसमें इंस्पेक्शन होल भी थे क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम जो था वो बिल्कुल कवर था, तो बीच में ड्रेनेज होल भी बना देते थे ताकि पानी, यदि कभी पानी की सप्लाई रुक जाए तो वे अच्छे से देख सकें। एक तरह से देखा जाए तो इंडस वैली जो है वो वेल प्लानिंग में, प्लॉटिंग में स्पेशलाइज्ड थी। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा जो है ये एक बहुत ही बिजी प्लेस है। यहाँ के जो रूलर्स होते थे वे कॉमन पीपल को या फिर इनके जो सर्वेंट होते थे इनको दूर दराज देशों में मेटल या प्रीशियस स्टोन लाने के लिए भेज देते थे और जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स होती थी उन्हें ये लोग खुद पहनते थे। इसमें एक वर्ड आया स्क्राइब्स।
स्क्राइब्स का वे होते हैं जो लिख सकें, मतलब राइट कर सकें, जो चीज़ें लिखते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सील्स पर बहुत काम होता था, तो सील्स पर स्क्राइब इम्प्रेशन करते थे, उन पर लिखते थे। हड़प्पा में टेरिकोटा टॉयज भी मिले हैं। इनको सन की लाइट में बेक किए जाता था। यहाँ पर हम ये एक सील देख सकते हैं। ये सील कुछ इस टाइप की होती थी। यहाँ पर बुल सील भी मिली है। सील्स पर एनिमल कार्व्ड होते थे। ये एनिमल थे बुल सील, एलिफेंट एंड राइनोसोरसिस। एक एनिमल है जिसको इन्होंने सील पर इम्प्रेशन नहीं दिया हुआ है, वह है काऊ। और जिराफ नाम के एनिमल को तो ये लोग जानते भी नहीं थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। हड़प्पा में सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड मेटल मिल चुके थे। कॉपर और ब्रोंज से ये लोग टूल्स बनाते थे और वेपन्स बनाते थे। और गोल्ड और सिल्वर से ये लोग ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाते थे। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, वेसल्स मतलब जो बर्तन वगैरह होते थे वो बनाते थे। इस समय में स्टोन वेट्स भी होते थे। स्टोन वेट्स होते थे वो चर्ट के बने होते थे। चर्ट एक टाइप का स्टोन होता है। आज के समय भी स्टोन वेट्स यूज़ किए जाते हैं। हड़प्पा में जो सील होती थी वह स्टोन की होती थी और रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। इन पर एनिमल्स के इम्प्रेशन होते थे। हड़प्पा में जो पोट्स होते थे उन पर एक ब्लैक डिज़ाइन मिलता था। मोहनजोदारो में एक स्टैचू मिला है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाले गारमेंट्स मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनना पसंद करते थे। कॉटन मेहरगढ़ में ग्रो की जाती थी। मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हमने लेसन 3 में भी बहुत कुछ पढ़ा है। एक तो ये अर्लीस्ट विलेज है। यहाँ पर वीट, बार्ले, क्रॉप्स उगाई जाती थी। अब एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर सीप्स तथा गोट सबसे पहले रियर की गई थी। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, पिग एंड डियर के बोन मिले हैं। कैटल बोन्स जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि ये जो कैटल होते थे ये इनको मिल्क प्रोड्यूस कराते थे, इसलिए इनको ये पालते थे। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउस मिले थे जिसमें 4 कंपार्टमेंट होते थे। यहाँ पर ब्यूरल साइट्स भी होती थी जहाँ पर लोगों को गोट के साथ दफनाया जाता था ताकि नेक्स्ट जन्म में वे एज ए फूड इनको सर्व कर सकें। मोहनजोदारो में सिल्वर कलर का वास था, उस पर कपड़े का टुकड़ा मिला था। यहाँ पर स्पिंडल होल्स भी मिले हैं जो कि एक वीविंग मशीन होती है और जो टेराकोटा से बनाई जाती थी। यहाँ पर एक वर्ड आता है फेयंस। ये कुछ अर्दनवेयर होते थे। इनको ओपेक कलर से डिज़ाइन किया जाता था। इसमें जो शाइनिंग होती थी, ग्लॉसी होती थी, वो सा सरफेस दिया जाता था, इसे फेयंस कहते थे। फेयंस का यूज़ बीड्स, बेंगल्स, ईयररिंग्स बनाने में किया जाता था। स्पिंडल वॉल्स जो थी वह टेरिकोटस और फेयंस से बनाई जाती थी। इससे थ्रेड को स्पिन किया करते थे।
मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ वीविंग मशीन इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। हड़प्पा में जो कॉपर मिला है वह प्रोबेबली राजस्थान से या फिर ओनम से लाया गया है। टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता था। अफ़गानिस्तान और ईरान में टिन और कॉपर मिले हैं। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये कर्नाटका में मिला है। और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं वो गुजरात में मिले हैं। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। हड़प्पा में वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, मस्टर्ड आदि फसलें उगाई जाती थी। और एनिमल की बात करें तो एनिमल जो डोमेस्टिकेशन के लिए रेयर किए गए हैं वे हैं कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, क्योंकि ये सभी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और एक तरह से इनका फूड रिसोर्स होता था। ये फ्रूट कलेक्ट करते थे जिसका नाम है बेर। फिश पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। धोलावीरा, इसमें एक वर्ड आया है धोलावीरा। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। धोलावीरा चारों तरफ से मैसिव स्टोन से कवर था। इसकी एंट्रेंस गेटवे के थ्रू होती थी। द सिटी ऑफ लोथल। लोथल जो गुजरात की तरफ पड़ता है, लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं। यहाँ पर सील्स तथा सीलिंग्स भी मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स स्टैम्प टाइप होते हैं। हिंदी में इसे हम ठप्पा भी बोल सकते हैं। इसको बैग्स एंड पैकेट्स पर लगाया जाता था। इसके अंदर गुड्स होते थे, कोई भी खाने पीने का या फिर कुछ और सामान होता था या फिर व्यापार बिजनेस का सामान होता था। उनके ऊपर ये स्टैम्प लगाई जाती थी। इस स्टैम्प को वेट क्ले से नोट किया जाता था। सीलिंग, सील के ऊपर जो इम्प्रेशन होता था उसे सीलिंग कहते थे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हुआ होगा या फिर कभी बाढ़ आई होगी या फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय के बहुत सारे रीजन बताए हुए हैं। इजिप्ट। इजिप्ट ऑलमोस्ट ड्राई डेजर्ट है। यहाँ पर ये पिरामिड्स बनाते थे और इन पिरामिड्स के अंदर ये जो किंग होते थे उनकी बॉडी को दफनाया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, जिन्हें ममीज कहते थे। जब इनकी किंग की बॉडी को दफनाया जाता था तो किंग के साथ फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स और साथ में इनके सर्विंग मैन और वुमेन को भी इनके साथ ही रखा जाता था, इन्हीं के साथ दफनाया जाता था। ऐसा इनका बिलीफ होता था कि ये सब चीज़ें इनके काम आएंगी।